बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य विषय में जो भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रश्न काव्यधारा के प्रखर कवि रहे हैं सूरदास, उनके द्वारा रचित पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन पदों में कवि सूरदास ने कहीं न कहीं गोपियों की मार्मिकता का वर्णन किया है, गोपियों की विरह वेदना और उनके मार्मिक भावों का वर्णन अपने अमृतत्व प्राप्त लेखनी से किया है। कवि सूरदास ने यहाँ जो है गोपियों के माध्यम से अपने कहीं न कहीं अपने मन के जो भाव हैं उन भावों की भी पुनरावृत्ति करने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उक्त काव्यांश सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत में जो है एक भंवरे को माध्यम लेकर के गोपियां जो अपने विरह की वेदना को, अपने मन की जो आंतरिक संवेदनाएं हैं उन्हें प्रकट कर रही है। और कहीं न कहीं उद्धव के माध्यम से जो है अपनी बात को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। जब उद्धव जी उनसे आते हैं, उनके प्रेम के बारे में बताते हैं और प्रीत के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि कृष्ण की जो प्रीत है, एक अच्छे कवि ने उस प्रीत के विषय में किया है कि वो गोपियां जो है उस प्रीत को लेकर के कहीं ना कहीं चरितार्थ करना चाहती है कि प्रीत कैसी होनी चाहिए। एक अच्छे कवि ने कहा है कि प्रीत तो कीजिए पाखीजिए, प्रीत न कीजिए पाखीजिए सो रुक सूखे उड़ जाए। पक्षी की तरह प्रेम नहीं होना चाहिए कि वृक्ष सूखे और उड़ जाए। प्रीत तो कीजिए मछली जैसो जल सूखे मर जाए। प्रीत तो मछली की जैसी होनी चाहिए कि जल सूख जाए तो मृत्यु को प्राप्त कर ले। और यही गोपिकाएं जो है वो कृष्ण से उस प्रीत की बात कर रही है, मछली की तरह कि कृष्ण नहीं तो हमारा भी जीवन का कोई महत्व नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कृष्ण के द्वारा छली हुई मानती है, कृष्ण ने उनको चला है ऐसा वो मानती है। कब मानती है? इसकी पूर्व के दोहे में उन्होंने कहा कि जागत विष बीती, जब वो पता चला कि कृष्ण चले गए हैं तो चौंक जाती है और जागते हुए सारी रात बीत जाती है कृष्ण प्रेम में। तो प्रेम तो ऐसा है क्योंकि केवल सूर ने ही कृष्ण के प्रेम को नहीं पढ़ा है, मीरा भी कृष्ण के प्रेम को पढ़ी हुई है। और मीरा ने स्वयं अपने लेखन में कहा था कि यदि मैं इया जानती कि प्रीत करे दुख होए तो नगर डिनोरो पीटती प्रीत न करियो कोई। तो मीरा का प्रेम भी कहीं न कहीं उस प्रेम की पीड़ से निकला हुआ है। और कृष्ण का प्रेम जो है, गोपिकाओं का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो उनकी पीड़ा है। और उसी पीड़ा की व्याख्या सूरदास ने की है। इस पद में सूरदास कहना चाहते हैं, सूरदास के माध्यम से जो है हम अपनी लेखनी से गोपिकाओं के माध्यम से सूर कह रहे हैं कि संदेश ने मधुवन कूप भरे अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिर न फिरे। क्या कहा संदेशनी, संदेशों से। देखिएगा कि पूर्व में क्या था, अपने प्रेम की व्याख्या करने के लिए यदि वैदिक कालीन के बाद यदि लौकिक काल की बात करें तो लौकिक काल में प्रेम जो है उसको पहुंचाने के लिए या तो पवन झकोरों का माध्यम लेते थे या लेते थे मेघ को। आपने पढ़ा भी होगा मेघ को दूत बना करके संदेश देते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि गोपिकाएं जो है या तो अपने प्रेम के संदेश बटोही के माध्यम से, पथिक के माध्यम से जो है कि हे पथिक तुम मथुरा जा रहे हो, कृष्ण को जाकर के मेरे प्रेम के पत्र जो है वो ये बताना। तो गोपिकाओं ने जितने पत्र कृष्ण को लिखे, कृष्ण को जितने पत्र लिखे, शायद उन असंख्य पत्रों से मधुवन कहते हैं मथुरा को, मथुरा के कूप यानी कुएं, मथुरा के कुएं भर गए होंगे, इतने पत्र लिख दिए। क्या लिखे? संदेश मधुवन कूप भरे। गोपिकाएं कह रही है कि हमने जो है हमारे कृष्ण से हमने प्रेम किया और कृष्ण को प्रेम के संदेश भी किसके? प्रेम संदेश, कृष्ण के प्रेम के संदेश से शायद मथुरा के कुएं भर गए होंगे, इतने संदेश हमने लिखे। अब देखिएगा कि गोपिकाएं जो है वो कृष्ण को प्रेम संदेश लिख रही है। और कितने लिखे हैं? पता नहीं, अनंत लिखे होंगे, जिससे कि मथुरा के जितने भी कुएं हैं वो उन प्रेम के संदेशों से भर गए होंगे। लेकिन कृष्ण का व्यवहार क्या है?
कृष्ण जो है वो उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का भाव जो है कृष्ण का प्रेम किसके प्रति? गोपिकाओं के प्रति। और इसीलिए क्या किया? गोपिकाएं कह रहे अपने तो पटवत नहीं मोहन, अपने तो स्वयं के पत्र तो नहीं भिजवाते। पटवत का मतलब होता है भिजवाना। पटवत का मतलब होता है भिजवाना। अपने पत्र तो मोहन कहते हैं कृष्ण को। कृष्ण जो है उन्होंने स्वयं जो है हमारे पत्र से तो मथुरा के सारे कुएं भर गए, लेकिन कृष्ण जो है हमारे से उपेक्षा करते, हमारे प्रेम की उपेक्षा करते, हमारे पत्रों का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। क्या क्यों नहीं दिया? क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं के पत्र तो लिख करके नहीं भिजवाते, हमारे संदेशों का प्रत्युत्तर। यहाँ क्या मांगना चाहती है? वो प्रेम के बदले में, प्रेम के पत्रों के बदले में प्रत्युत्तर मांगना चाहती है कृष्ण से। और ये कहा कि कृष्ण जो है हमारे पत्रों का प्रत्युत्तर तो नहीं भिजवाते, हम जो भिजवाते हैं हमारे द्वारा फ्री का मतलब भिजवाए गए, जो हमारे जो इसके बाद हमारे द्वारा जो है इसके बाद हमारे द्वारा जो पत्र भिजवाए गए हैं न फिरे नहीं लौटे, अर्थात वो जो पत्र हैं वो भी लौट करके नहीं आए। प्रत्युत्तर तो देना दूर की बात, कृष्ण ने तो प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन इसके बाद जो हमने पत्र भेजे वो भी नहीं भिजवाए, उनका उत्तर भी नहीं भिजवाया। तो क्या करें? पत्र का उत्तर तो नहीं दे रहे, यानी कृष्ण जो है वो उपेक्षा का भाव गोपिकाओं से कर रहे हैं और उत्तर नहीं दे रहे। तो कोई बात नहीं, हम जो है जितने भी राहगीर मथुरा की ओर जा रहे हैं, इन मथुरा की ओर जाने वाले मधुवन में मथुरा की ओर जाने वाले इन पथिकों के माध्यम से प्रेम के जो संवाद है, प्रेम का जो पत्र है, प्रेम का जो संदेश है, चलो इनके द्वारा भिजवा देते हैं। तो कवि सूरदास ने भी यहाँ गोपिकाओं के उन भाव को बात की कि जो प्रेम के पत्र लिखे, उन प्रेम के इतने पत्र लिखे कि जो है मथुरा के कुएं भर गए हैं और कृष्ण जो है उन प्रेम का उत्तर तो नहीं दिया। इसके बाद हमने जो पत्र दिए उनको भी पुनः लौटाया नहीं। तो आगे लिखा जिते पथिक पठे मधुवन को, पठे यानी भेजे, जितने भी भेजे पथिक यानी राहगीर, हमने जितने भी राहगीर भेजे हैं कहा? मथुरा को। बहुरी न शोध करे, क्या लिखा कि जिते यानी जितने भी राहगीर भेजे मधुवन यानी मथुरा को, हमने जितने भी राहगीरों के माध्यम से अपने संदेश मथुरा में भेजे। भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपिकाएं कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण को हमने प्रेम का जो पत्र भेजा, उनके तो जवाब नहीं दिए, हमने राहगीरों के माध्यम से अपने प्रेम का संदेश उन तक पहुंचाया मथुरा में। बहुरी न शोध करे, फिर भी उन्होंने उसकी भी शोध नहीं करी, सुध बुध नहीं करी। केवे श्याम सिखाए प्रमोदे, क्या कहा? या तो वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सिखा लिए गए हो। प्रबोधे का मतलब होता है वश में करना, सिखाए सिखाना, वश में कर लेना। के वे, क्या वे, कौन? पथिक, कि जो पथिक गए हैं, वो जो मथुरा पथिक गए हैं उनके द्वारा प्रेम के संदेश भेजे गए। बहुरी ने शोध करे, उन्होंने भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई शोध नहीं करी, कोई जो है उत्तर जवाब नहीं भेजा। या तो क्या हुआ होगा? गोपिकाएं कल्पनाएं कर रही है, गोपिकाएं जो है इनके उस आक्रोश और व्यंग्य का प्रहार कर रही है और कह रही है के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, या तो उन्होंने श्याम के द्वारा वो सिखा लिए गए, श्याम के द्वारा उनको बरगला दिया गया है, कृष्ण के द्वारा उन्हें बरगला दिया गया है, या उन्हें सिखा दिया गया है, या कृष्ण ने उन्हें अपने बस में कर दिया है। दो ही कारण उन्होंने माना कि या तो वो रास्ते में मर गए कि कृष्ण तक प्रेम का पत्र नहीं पहुंचा, या कृष्ण ने उन्हें अपने बस में कर लिया, सिखा करके अपने बस में कर लिया है, इसलिए उन्होंने वापस जवाब नहीं दिया। तो यहाँ उनका कहीं न कहीं क्या वे करके उन्होंने गोपिकाओं के, गोपियां जो है उनके गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य के तीव्र प्रहार का प्रभाव कवि सूरदास ने यहाँ दिखाया है। देखिएगा, कई वे श्याम सिखाई प्रबोधे, क्या वे भगवान श्री कृष्ण के सिखा को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सिखा करके उनके वश में कर लिए गए हैं। क्यों? कई कहूं बीच मरे,
क्या कहीं बीच में ही मर गए हैं, मथुरा नहीं पहुंच पाए, या तो वो मथुरा नहीं पहुंच पाए हैं या कृष्ण के द्वारा सिखा करके अपने वश में कर लिए गए हैं। ऐसा उन्होंने कल्पनाएं की कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। आगे कहा कि हो सकता है कि कृष्ण ने उत्तर क्यों नहीं दिया, कृष्ण वापस जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण हुआ होगा। कहीं उस काल्पनिक का अतुलनीय वर्णन किया है सूरदास ने कि हो सकता है। बहुत सी बार क्या होती है कि जवाब नहीं मिलता है ना तो आशंकाएं आती है, उन आशंकाओं में व्यक्ति अनेक कारण निकालता है, उन अनेक कारणों का प्रभाव यहाँ देखा। और पहला कारण बताया, या तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिखा करके वहीं बिठा लिया, बोला जाने का नहीं है इधर रहो, तो उन्होंने सिखा करके उनको अपने बस में करके वहीं बिठा लिया, या कहीं बेचारे बीच में ही मर गए होंगे, कृष्ण तक पहुंचे नहीं होंगे, या कारण क्या होगा, कागज गरे मेघ, मथुरा के जितने भी कागज हैं, कागज का मतलब कागज, अब देखिए ये है अलौकिक कल्पनाएं, ये वो कल्पनाएं जिनकी उम्मीद नहीं कर सकता वैसे। और कहीं पूरे काव्यांश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के काव्यांश में गोपिकाओं को संदेह अलंकार होता है। संदेह का मतलब शक है कि हो सकता है ये हो या ये हो गया होगा। क्या हुआ अगले में, कागज गरे गलना, मेघ अतिवृष्टि हुई होगी मथुरा में, जिससे कि सारे मथुरा के कागज गल गए होंगे। कृष्ण ने पत्र जो है उसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, कागज नहीं है बेचारे होगा, इसलिए नहीं दिया होगा, कागज कहां में चला गया, गरे मेघ, अतिवृष्टि के कारण सारे कागज गल गए होंगे। मसी खूटी, मसी कहती स्याही को, खूटी का मतलब होता है समाप्त हो गई होगी, मसी खूटी, मसी जो है स्याही जो है, हो सकता है कि स्याही खत्म हो गई हो। पहले तो कल्पना की, संदेह किया कि मेघ वृष्टि ज्यादा हुई होगी, वर्षा ज्यादा हुई होगी, इसलिए कागज सारे गल गए होंगे। यदि कागज होंगे तो स्याही समाप्त हो गई होगी, और स्याही और कागज दोनों ही होंगे तो क्या नहीं है, सर का मतलब होता है सरकंडा, सरकंडा और एक लकड़ी होती है जिससे कि आगे के भाग को नुकीला करके कलम बनाई जाती है। तो ये जो सरकंडे जो होते हैं जिसकी कलम बनती है, डव कहते हैं, डव का मतलब होता है दावानल, दावानल का मतलब होता है दाव प्लस अनल, दावानल का मतलब होता है वन की आग, वन में कोई आग लगी होगी, डव लागी जरे, लागी यानी लग गई होगी, जरे का मतलब होता है जल गए होंगे। क्या लिखा, पुनः देख लीजिएगा कि यहाँ जो है कहीं गोपिकाएं जो है वो संदेह में ऐसी कल्पनाएं कर रही है कि या तो कृष्ण जो है उन्होंने मथुरा की ओर जाने वाले पथिकों को सिखा करके अपने वश में कर लेते वहीं रोक लिया, या बेचारे वो कृष्ण तक पहुंचे नहीं, बीच में ही मर गए, या हो सकता है कि कृष्ण ने इसलिए उत्तर नहीं दिया कि मेघ वृष्टि ज्यादा हो गई हो इसलिए कागज गल गए हो, या ऐसा हो सकता है कि स्याही जो है वो समाप्त हो गई हो, या सरकंडे जो है जिनसे कि कलम बनती है वो दावानल में कहीं जल गए हों, इसलिए भी उन्होंने पत्र नहीं लिखा। क्या लिखा, आगे कवि कहते हैं कि सेवक सूर लिखन को बांधो पलक कपाट अरे। क्या लिखा कि सेवक, सेवक कहते हैं नौकर, किसका, सूरदास कह रहे हैं यहाँ सूर का सेवक नहीं है, या सूर तो कहने वाला है, सूर कहते हैं कि जो पत्र लिखने वाला है, जिसको बोलते हैं राजा का असिस्टेंट जो होता है, जो राजा के अधीनस्थ होता है, राजा की पत्रावलियों का जवाब राजा के माध्यम से देता है। तो जो राजा का नौकर है, राजा कौन है, कृष्ण है, कृष्ण की जो सेवक है, जो सेवक पत्र का उत्तर देने वाला है, वो सेवक क्या हो गया, लिखन को, जो पत्र का उत्तर लिखने वाला है को आंधो, या तो वो अंधा हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण के आने वाले पत्रों का प्रत्युत्तर देने वाला या प्रत्युत्तर लिखने वाला वो सेवक भी या तो अंधा हो गया है, या पलक कपाट, ये रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ किया, पलक रूपी किवाड़, या उसके पलक रूपी जो किवाड़ है वो खुल ही नहीं पा रहे हो, बेचारा वो जो है कुछ लिखने में सामर्थ्यशील नहीं हो। तो कहीं ना कहीं गोपिकाएं कह रही है कि या तो वो उनका प्रत्युत्तर लिखने वाला सेवक कहीं ना कहीं लिखने वाला जो है वो अंधा हो गया है, या उसके पलक रूपी किवाड़ जो है वो खुलने नहीं पा रहे हो, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रत्युत्तर नहीं दिया। ये पूरे का पूरा पद है
पुनः देख लीजिएगा। संदेश न मधुवन कूप भरे, संदेशों से ही मथुरा के, हमने जो प्रेम का संदेश लिखा उस प्रेम के संदेशों से ही मथुरा के कुएं भर गए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो जो है वो पत्र नहीं भिजवाते, हमारे द्वारा जो भिजवाए गए उन्हें भी उन्हें जो है उसका प्रत्युत्तर नहीं लौटाते। जितने भी पथिक जो है उनके द्वारा हमने प्रेम का पत्र मथुरा में भिजवाया, उनमें से एक ने भी हमारी सुध नहीं ली। या तो वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वश में करके सिखा लिए गए हो, या कई व्यक्ति बीच में ही मर गए हो, या हो सकता है कि मेघ वृष्टि के कारण कागज सारे गल गए हो, या शाही समाप्त हो गई हो, या वन की आग में सारे सरकंडे जो है जिनसे की कलम बनती वो जल गए हो सकता है कि कृष्ण का जो सेवक है जो प्रत्युत्तर देता है पत्र का वो लिखने में अंधा हो गया हो, उसके पलक रूपी जो किवाड़ है वो नहीं खुले हो। ये करके उन्होंने पूरी की पूरी जो है गोपियों की व्यवस्था जो है उसका वर्णन किया है। अब इसी में एक विशेष रूप से आता है, उस विशेष में क्या है देखिएगा कि कवि सूरदास ने अपने काव्यांश में गोपिकाओं के कृष्ण के प्रति आक्रोश और व्यंग्य के प्रहार को दिया है। तो क्या दिया है, गोपियां जो है गोपिकाएं जो है उन गोपियों के आक्रोश व व्यंग्य प्रहार का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, वो दूसरा गोपिकाएं ये कहना चाहती है कि कृष्ण ने प्रेम के नाम पर छल किया है। तीसरी बात करें तो वह है कि भाषा जो है उनकी ब्रिज भाषा है, तत्सम और तद्भव मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, और शैली जो है वो कहीं न कहीं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। आगे देखिए, तो कई वही शाम सिखाए, गोपिकाओं के शोक दुख से भरे हुए उद्गार जो है हृदय के उद्गार यहाँ देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा पलक कपाट जो है उसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है, और पूरे पद्यांश में संदेह अलंकार का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इस तरीके से आप विशेष में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 10वीं कक्षा में व्याख्या आएगी उसमें विशेष लिखना पड़ता है। आपकी जो है एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि उक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य में आपको 2 रूप बनाने पड़ते हैं, भाव सौंदर्य अलग और कला सौंदर्य अलग। कला की बात करें तो कलात्मकता, यही कलात्मकता है इस काव्यांश को श्रेष्ठ बनाती है, पढ़ने में रोचक बनाती है। तो कवि ने इन कलात्मकताओं का प्रयोग किया, इसलिए ये कला पक्ष होता है, इसका भाव पक्ष में आता है। इस तरीके से ये व्याख्या करने वाले प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। अगले कक्षा में हम जो है अगला सूरदास का अगला दोहा पढ़ेंगे, आप इसको पढ़िएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।